बच्चों आप सब। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था जो मैंने आपको सेंड किया था उसमें हमने सेक्शन फार्मूला कैसे डराइव होता है ये हमने देखा था और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि किस तरीके से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं जो किसी भी एक लाइन को दो पर्टिकुलर रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमें क्या करना है, आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखने वाले हैं, क्वेश्चन देखने वाले हैं, ताकि हमको पता चले कि हमने जो सेक्शन फार्मूला डिराइव किया था वो कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज है 7.2। ठीक है, दिस डिपेंड ऑन सेक्शन फार्मूला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको एक फिगर बना के समझा देती हूँ, वो फिगर आप लोग को ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, सपोज ये आपकी कोई लाइन है ए बी और इस ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं -1 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 4 -3। ओके, अब कोई पॉइंट है तीसरा जो इसी लाइन पे लाई करता है, सपोज हम मान लेते हैं वो कोई पॉइंट है पी और वो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है और आपको फाइंड आउट करने हैं x और y की वैल्यू, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। ठीक है, तो ये रेशियो में इसने डिवाइड किया है 2 और 3। ठीक है, p आपका वो पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब सिंपली हमारा सेक्शन फार्मूला जिंदाबाद, x और y, x के लिए हम क्या यूज करते हैं, x के लिए हम यूज करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y के लिए हम यूज करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब यहाँ हमको ये देखना है, इसको तो हटा दें, अब पता तो चल गया आपको। ठीक है, अब आपको देखना है कि x1 x2 क्या है, m1 m2 क्या है। तो फर्स्टली ये हमारा हो गया x1, ये हमारा हो गया y1, ये x2, ये y2। m1 m2 क्या है, दिस वन इज m1, दिस वन इज m2। बच्चों मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने यही मेंशन कर दिया, आप चाहो तो इसको आराम से प्रॉपर्ली यहाँ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, m1 m2 पता है, सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 आपका था 2, x2 आपका है 4 प्लस m2 आपका है 3, x1 आपका है -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 यानी कि 5। अब 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 8 में से हमने 3 माइनस किया, ये आ गया 5 अपॉन 5 यानी कि 1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। चलिए y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y के लिए हमको चाहिए m1 y2, m1 y2, m1 है आपका 2, y2 है आपका -3 प्लस m2 है आपका 3, y1 है आपका 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस का 6, 7 3 जा 21, 21 में से 6 जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा 15 अपॉन 5 यानी कि 3। तो x और y के कोऑर्डिनेट सिंपली हमारे पास आ गए 1 and 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखते हैं अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.2 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट joining 4 -1 and -2 -3। क्या समझ में आ रहा है आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के? अगर आप दोबारा से देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ट्राइसेक्शन, बाइसेक्शन मींस क्या होता है, किसी चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्शन किसी भी चीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। यहाँ लाइन की बात हो रही है, यानी लाइन को ट्राइसेक्शन किया जा रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। मान लीजिए आपकी ये लाइन है AB, इस AB लाइन को मैंने ट्राइसेक्ट किया है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होंगे, है ना। एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये मान लेते हैं। ये आपका AB है लाइन और ये PQ पॉइंट होगा। तो ये जो PQ पॉइंट है ना, ये आपकी लाइन AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कर सकते हैं हम। यहाँ आप कहोगे कि मैम हमको रेशियो तो कहीं दिया नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि तीनों पार्ट्स इक्वल है। ठीक है,
तीनों पार्ट्स इक्वल है, मान लो ये लाइन है 12 सेंटीमीटर की, तीनों पार्ट्स इक्वल है तो ये 4 4 4 हो गया, ठीक है। अब रेशो में है देन वी कैन रिड्यूस देम, तो ये 1 1 1 आ गया। तो रेशो क्या आया आपका, तो जब भी कोई लाइन अगर इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है तो रेशो क्या आएगा, 1 ही आएगा। मे बी ये 5 5 5 हो, मे बी ये 6 6 6 हो, 7 7 7 हो, तो ये सब रिड्यूस होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1 1 1। तो जब हमसे ये बात कही जा रही है कि ट्राई सेक्शन इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस हमारे पास रेशो क्या हो जाएगा, 1 1 एंड 1, है ना। अब अभी भी हमारा एक चीज यहाँ पे वो हो रही है ना, तो ये क्या हो गया, ये 1 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया और ये 1 पार्ट हो गया, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैं बात कर रही हूँ AP की, जब मैं P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, मुझे किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, P के कोऑर्डिनेट, P के लिए मुझे XY की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो उस समय M1 क्या होगा और M2 क्या होगा, P केवल P की बात कर रहे हैं, P पॉइंट, एक लाइन है आपकी AB, उस पे कोई पॉइंट है P, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, क्या, एक लाइन है आपकी AB जिस पे कोई पॉइंट है P, ठीक है। अब इस P पॉइंट को, ये जो P पॉइंट है, ये इस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये तो 2 ही पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, लेकिन इस वाले पार्ट में 2 पार्ट आ रहे हैं, है ना। तो P के लिए M1 की जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, P के लिए M1 क्या होगा, एक तो ये M1, इतना तो M1 है और इतना M2 है, तो M1 तो मेरे पास में क्या हो गया, 1 हो गया। और अगर मैं P के लिए M2 की बात करूं तो M2 मेरा क्या हो गया, 2 हो गया, 1 एंड 1 2, ठीक है। तो P के लिए M2 मेरा हो गया 2, ठीक है, समझ में आई बात। तो M1 और M2 की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाली है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई P की। अब अगर मैं Q की बात करूं, है ना, तो हम एक बार के लिए भूल जाते हैं कि Q, P कोई पॉइंट है, अभी मैं केवल Q पॉइंट की बात कर रही हूँ। तो Q के लिए M1 कितना हो जाएगा, M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब सिंपली x1 y1 a के कोऑर्डिनेट x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट x2 y2, सिंपल चीज हो गई बिल्कुल, है ना। अब हम इजी वे में हम p के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं और हम q के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम p के कोऑर्डिनेट निकालें, चलिए हम p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, p के लिए xy की वैल्यू निकालेंगे। तो x क्या हो जाएगा आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो y के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आप इसको इधर या इधर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि फॉर्मूले में माइनस तो है नहीं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, प्लस है इसलिए, ठीक है। चलिए अब वैल्यूज रखते हैं हम, m1 की वैल्यू p पॉइंट के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, m1 की वैल्यू हमारे पास में 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू x2 हमारा है -2, ठीक है, प्लस m2 हमारे पास है 2 और x1 हमारा है 4 अपॉन m1 प्लस m2 3, डायरेक्ट लिख दिया हमने, -2 प्लस 4 2 जा 8 3, तो ये हो गया 6 अपॉन 3 यानी कि 2। तो एक कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया x के, दैट इज 2। अब y के फाइंड आउट करते हैं, y के लिए हमको वही लेना है, m1 मेरे पास में, क्योंकि हम p की बात कर रहे हैं, m1 मेरे पास में है 1, y2 मेरे पास में कितना है, आ जाओ यहाँ पे, ये रहा y2 आपका -3। अब देखो y के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं हम, m1 y2 प्लस m2 y1, m2 y1 1 इंटू -1, है ना। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 2 3 जा 6, तो ये हो गया -6 -1 अपॉन 3, तो फाइनली हमारे पास आ गया -7 अपॉन 3। तो मेरे पास Q के भी आ गए कोऑर्डिनेट और वो क्या आए हैं 0 एंड -7 अपॉन 3। अब इसको अपन हटा देते हैं, Q के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है 0 एंड -7 अपॉन 3। तो इस तरीके से हमको ये सेकंड क्वेश्चन करना है ना। थर्ड क्वेश्चन आपका केस स्टडी है, उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के सेंड कर दूंगी, है ना। इस वीडियो में इसलिए अपन फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे करते हैं, चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8
इज डिवाइडेड बाय -1 -6। बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन रीड करोगे ना, तब आपको एक चीज समझ में आएगी कि हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कोई लाइन है, ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट है -3 10 और बी के कोऑर्डिनेट है 6 -8, है ना। इसको कोई पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए मेरे को -1 6, ठीक है। अब अपन ने ये जो पॉइंट है ना ए बी पी, ये मैं अपने मन से इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है। वहां हमको दिए नहीं, हमको केवल पॉइंट की कोऑर्डिनेट दिए हुए। पॉइंट का नाम अपन अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं, पी क्यू आर एस कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक लाइन दी हुई है, लाइन के कोऑर्डिनेट है और उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है। जो एक्स वाई हर बार हम फाइंड आउट करते हैं वो इस बार हमको दिया हुआ है। इस बार हमें फाइंड करना है m1 और m2 की वैल्यू, एंड इट्स सो सिंपल, बहुत इजी है इसको फाइंड करना, ठीक है। आप एक चीज का ध्यान रखना, आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो अपन को क्या फाइंड करना है, m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना। सिंपली ये रेशियो है, तो अपन को क्या फाइंड करना है, m1 अपन m2 भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने ये चीज फाइंड कर ली, दैट मींस हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया, ठीक है। तो चलिए करते हैं सिंपल, अपने पास सेक्शन फार्मूला ही है तो अपन सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। सेक्शन फार्मूला हमको क्या कहता है, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। अब यहाँ पे आपको पता है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये xy है, ठीक है। x की वैल्यू आपको दी हुई है -1, पुट दिस वैल्यू हियर। m1 m2 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ऐसे रख दीजिए। x2 क्या है, दिस इज योर x2 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको भी छोड़ो। x1 की वैल्यू है, x1 क्या है हमारे पास, दिस इज योर x1। नीचे m1 प्लस m2 की वैल्यू नहीं है ना, ऐसा कैसा, ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया ये m1 प्लस m2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे। -m1 क्यों, क्योंकि ये -1 है, -m2, और इधर हमारे पास क्या बचा, 6m1 -3m2। अब सिंपल काम करिए, m1 को एक तरफ करिए, m2 को एक तरफ करिए। तो मैंने m1 को इधर किया तो ये आया -m1 -6m1 इजिकल्स टू -3m2 प्लस m2। तो फाइनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद मेरे पास आ जाएगा -7m1 इजिकल्स टू -2m2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m1 को यहीं रखिएगा, m1 7 को उधर भेज देंगे और m2 को इधर ले आएंगे, तो ये हो गया 2/7। यानी m1/m2 अपॉन वाली चीजों को हम रेशियो में लिख सकते हैं। दैट मींस क्या हो गया, m1/m2 = 2/7। तो m1 और m2 की वैल्यू ले आए हम, ठीक है ना, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ जी, तो अब आ गए हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड दिस, है ना। ये आपका क्या दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बी, ये आपका हो गया बी, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम चीज हो रही है ना, जो अपन ने फोर्थ क्वेश्चन में करी थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपको एक अलग पॉइंट दिया हुआ है कि ये जो आपकी लाइन है ना, ये कोई लाइन है ए बी, इसको जो है वो एक्स एक्सिस काट रहा है इस तरीके से, ये आपका एक्स एक्सिस है। अब आपको इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, दिस वन और दिस वन, ये और ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने और आपको m1 m2 की भी वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि अगर x एक्सिस है तो y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, ठीक है। y के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, ठीक है ना। तो अब अपन a के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं, a दिया हुआ है आपको 1 -5 और b आपको दिया हुआ है -4 5, ठीक है ना। तो अपने पास x1 y1 की वैल्यू है, x2 y2 की वैल्यू है और अपने पास में y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू से अपन m1 m2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो y = क्या होता है, चलिए सेक्शन फॉर्मूले पर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y आपको 0 दिया हुआ है, y की जगह 0 रख देंगे, तो ये m1 प्लस m2 जब इससे उधर मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया m1 y2 प्लस m2 y1।
अब y2 कितना दिया हुआ है, दिस इज योर y2 5, ठीक है। तो ये हो गया 5m1 और दिस इज योर y1, तो ये हो गया -5m2। अब m2 को उधर कर दीजिए या m1 को उधर कर दीजिए, जैसा करना चाहें वैसा कर दीजिए। इसको हम उधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5m2 = 5m1। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 1 बचा। अगर m2 को इसके नीचे लाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यानी हमारे पास फाइनली क्या आ गया, m1/m2 = 1/1, यानी रेशो क्या आ गया m1/m2 का, m1/m2 = आ गया आपके पास 1/1। तो m1 m2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है ना। अब अपने को x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। चलो अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x के लिए हमको सेक्शन फार्मूला लगाना है। m1 m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 1, m1 1 और m2 भी क्या है 1। x = क्या है m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2। m2 1 है, x1 आपके पास 1 है, प्लस m1 भी 1 है, x2 आपके पास में क्या है बच्चों, x2 ये रहा देखो -4 और 5, तो ये हो गया -4 और अपॉन में कर दिया हमने 2, ठीक है। तो ये 1 बन जा 1 हो गया, -4/2 यानी कि आ गया -3/2। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए हैं और इसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं -3/2 एंड 0, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो अपन अपने अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।